तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर, तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर, रिम झिम बरसे केशर अबीर। तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर, रिम झिम बरसे केशर अबीर। सूरज चांद तारे जिनकी करें आरती, ऐसे तृष्णा नंदन नदिया के तीर। सूरज चांद तारे जिनकी करें आरती, ऐसे तृष्णा नंदन नदिया के तीर। तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर, रिम झिम बरसे केशर अबीर। ऐसा चमत्कार, जब टीले पे गाए जाए बहे दूध धार, जब टीले पे गाए जाए बहे दूध धार। दृश्य ऐसा देख कर वाला था उदास, दूध कोई और पिए गाए मेरे पास, दूध कोई और पिए गाए मेरे पास। जब वाले के सपने में आए महावीर, जब वाले के सपने में आए महावीर, ऐसे तृष्णा नंदन नदिया के तीर। तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर, रिम झिम बरसे केशर अबीर। Oh
रटना अब तो काम मेरा है, विद्यासागर नाम रटना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधो राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधो राम मेरा है। जय हो। जब तक ना तूने छुआ था, मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था, ओ रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया, पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है, पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधो राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधो राम मेरा है। मेरे इस जीवन पर तो मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधो राम मेरा है। पूजन इस वर्ष आज और कल 2 दिन का प्रोग्राम यहाँ पर निर्धारित है। गत वर्ष 2025 में 7 फरवरी से 12 फरवरी तक इस मंदिर के नवनिर्मित जिनालय के पंच कल्याणक यहाँ पर संपन्न हुए। आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज और विधानाचार्य श्री नरेश जैन जी के सानिध्य में यहाँ पर ये पंच कल्याणक संपन्न हुए। बड़ी धूमधाम से ये पंच कल्याणक यहाँ पर बनाए गए और कैसे ये 1 वर्ष पूरा हो गया शायद पता भी नहीं चला। हमारे मुकुल भैया यहाँ पर है, मुकुल भैया, मुकुल जी, तो किस तरह से 1 वर्ष इनका पूरा हुआ। मुकुल जी 1 मिनट आइए तो सही। ये लगभग पूरा 1 वर्ष इस मंदिर को यहाँ पर हो गया, तो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस बारे में जानना चाहूँगा। किस तरह से 1 वर्ष इतनी जल्दी निकल गया, शायद पता भी नहीं चला, ऐसा लग रहा था कि अभी पंच कल्याणक पूर्ण हुए थे और अभी क्षण भर की बात, बिल्कुल क्षण भर जैसा लगता है कि अभी कल ही तो सब कुछ हुआ था और आज ही ऐसा सब कुछ हो रहा है। 1 वर्ष के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा, थोड़ा सा बता दीजिए। भगवान से इतना लगाव हो गया कि मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान से बात होती है डायरेक्ट। कि मैंने कभी जीवन में कभी पूजा प्रक्षाल नहीं करी, लेकिन अब जब से मैं पंच कल्याणक के बाद रोज़ करता हूँ, अगर किसी वजह से एक दिन नहीं कर पाता तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ मेरा रह गया आज। देखिए कितने सुंदर भाव उन्होंने रखे। बोले कि मैंने कभी जीवन में अपने पूजा प्रक्षाल नहीं की थी, बट जब से ये पंच कल्याणक पूर्ण हुआ और यहाँ पर जब से निरंतर मुकुल भैया प्रतिदिन यहाँ पर पूजा प्रक्षाल में निरंतर यहाँ पर अपना सहयोग करते हैं और खुद का उनका एक्सपीरियंस है कि जैसे उनकी जीवन शैली ही बदल गई पहले से, और अब में पूरी जीवन शैली उनकी बदल दी। और भी कई भक्तों का एक्सपीरियंस यहाँ पर अलग अलग अनुभव लोगों के यहाँ पर रहे। आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम मैं विक्की भैया से, जो हमारे बीच संगीतकार जी हमारे बीच विद्यमान हैं, एक बार मैं सभी से पहले निवेदन करूंगा जोरदार तालियां हमारे विक्की भैया एंड पार्टी के लिए। एक बार जोरदार तालियां विक्की भैया, सभी का अभिवादन स्वीकार करें। जोरदार तालियां विक्की भैया के लिए। इसी श्रृंखला में हमारे विधानाचार्य, जो कल वर्धमान स्तोत्र का यहाँ पर विधान संपन्न कराया जाएगा प्रातःकाल, तो उसके विधानाचार्य हमारे श्री ऋषभ जैन शास्त्री जी हमारे बीच विद्यमान हैं। मैं चाहूँगा कि वो एक बार मंच पर आ जाएं। वीर भगवान की बहुत बढ़िया। आधे लोगों ने जय बोली,
आधे लोगों ने जय नहीं बोली। कितने अच्छे हैं आप लोग। जय बोलना अपने आप में बहुत बड़ी भक्ति है और अतिशय पुण्य का उपार्जन होता है। हम कुर्सी पर बैठ के भी जय नहीं बोल पाए तो कब बोलेंगे। जय बोलो देवाधिदेव एक 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। बहुत बढ़िया, 75% लोगों को समझ में आ गया। कल प्रातः काल में इसी स्टेज के ऊपर श्री जी विराजमान होंगे। एक कपड़े हट जाएंगे, चटाई बिछेगी शुद्धता के साथ में, अभिषेक को शांति धारा होगी और यहीं पर पूजन होगी। पूजन के बाद हमारे जो आज के आपकी जो भी क्रिया हो चयन करने की, जो भी सौधर्मेंद्र होगा, कुबेर इंद्र होगा, महायज्ञ नायक होगा, उसकी विधि विधान पूर्वक यहाँ प्रतिष्ठा की जाएगी और उन प्रतिष्ठित इंद्रों के द्वारा मंडल जा सफेद सिखाए मैंने पारस में दर जा सफेद सिखाए जाके हर जी लगाई मजा आ गया। खूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग सब भक्ति के संग चढ़ाई चढ़ाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर। अमिताभ भाई रुक जाओ जरा, आप खड़े हो जाना, आप खड़े हो जाओ। आप ताली बहुत अच्छा कर रहे हो तो भक्ति बहुत अच्छी, आप खड़े हो जाओ। विक्की भैया मैं यही कि ये बैठे बैठे ही भक्ति होगी क्या? क्योंकि रंग भक्ति का ना कभी फीका होना चाहिए। बिल्कुल, रंग भक्ति का ना कभी फीका होना चाहिए। और देते तो है मेरे महावीर भगवान के लिए मांगने का तरीका होना चाहिए। अरे वाह, अगर आनंद आ रहा हो तो एक बार हाथ उठाइए और भक्ति के संग मैंने पारस के दर जहाँ सफेद सिखर सारे भक्तों के संग बड़ी वो चढ़ाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जहाँ सफेद सिखर जाने अर्जी लगाई मजा आ गया। रमणी चिंतामणि काशीनाथ भगवान की, रमणी महावीर भगवान की, अरुणमाल कॉलोनी वाले बाबा की। हाँ, अरे वीर भजने भाइयों वीर भजने भजने भाइयों वीर भजने, अरे वीर भजने भाइयों वीर भजने। जरा सो पहनो वीरो मान ले महावीर भजने, पहनो वीरो मान ले महावीर भजने। महावीर भगवान की। पसारो जासी, ओ मुट्ठी बांधा आया जगत में हाथ पसारो जासी। तेरी मेरी होवे बनाई ऐसो लागे प्यारी। जरा सो कहनो मेरो वीर भजने, कहनो मेरो मान ले तो वीर भजने। रंग मारे, अरे रंग मारे प्रभु धारा ही रंग मारे, धारा ही रंग रंग गयो रे। अरे धारा ही रंग में रंग गयो जे, धारा ही रंग में रंग गयो जी। धारा ही रंग में धारो ने नाच रयो रे, नाच रयो रे। प्रभु धारा ही रंग में रंग गयो रे। रंग मारे, रंग मारे, रंग मारे। सबसे बड़ा तेरा नाम महावीरा स्वामी, तेरे काम रे हो नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम महावीरा स्वामी, मेरे अंतर्यामी बिगड़े बना दो मेरे काम रे हो। पकड़ा हो पकड़ा
पत्थरा तो पत्थरा बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ रहे, हाँ बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ रहे। पत्थरा ओ पत्थरा अरुणम कालो नीले, बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ रहे, हाँ बड़े बाबा से कहना तेरे भक्त आ गए। आओ रे मेरे गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरे गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरे गाँव के पुजारी जल्दी आओ रे। अरे कपड़ा लाओ जल्दी लाओ कलसा लाओ रे, कपड़ा लाओ जल्दी लाओ कलसा लाओ, सर पे कलसा डालो रे। ओ बंदरा तो पूजा जब आखिरी ओ हाजिरी हो मुझे वही रोक लेना, ओ मुझे वही रोक लेना, जब सांस लेना जब सांस हाजिरी हो। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी बोलाए, मेरी ख्वाहिश है बाबा सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरी आगे जग में ना कोई बराबरी हो, मेरी आगे की जग में ना कोई बराबरी हो, मुझे वही रोक देना, ओ मुझे वही रोक देना, मुझे वही रोक देना, जब सांस आखिरी हो। इस नस्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, इसी नस्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, इसी नस्वर काया की जिस दिन है सांस ढले, आगे दृष्टि दया भरी हो, सेवक बरसावी की दृष्टि दया भरी हो, मुझे वही रोक देना, जब सांस आखिरी हो। अकेले मन में अकेले मन में अकेले मन में होली होली लाज अकेले मन में बाबा काले काले मेरे बाबा महावीर स्वामी का मैं लाडला, महावीर स्वामी का लाडला महावीर। हाँ बहुत बढ़िया। अब आज का
सा मृदंग की गूंज सा जैनों का मान है वो तो नवकार है जिसके आगे पूनम चंदा फूल सुगंधित केसर वर्षा सूरज तारे सब भीगे हैं सब भीगे हैं अरिहंत सिद्ध सब शीश झुकाए रंग से राजा यही बनाए शीलाओं पे इसके पद अब भी लिखे हैं मानव की खोज नहीं ये तो चमत्कार है रग रग में दौड़ता वो तो नवकार है नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसामूलम अरिहंतों को नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधुगण हैं उन सबको वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार। आओ पधारो हे जनवर भाग्य हमारे जागे जी आओ पधारो हे जनवर भाग्य हमारे जागे जी भव का अंत निकट आया है कण कण तुम्हें पुकारे जी कण कण तुम्हें पुकारे जी मंगल घड़ी आए जिन दर्शन की मंगल घड़ी पावन घड़ी आए निज दर्शन की मंगल घड़ी रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की मंगल घड़ी मेरा रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की मंगल घड़ी मंगल घड़ी आए जिन दर्शन की मंगल घड़ी पावन घड़ी आए निज दर्शन की मंगल घड़ी रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की मंगल घड़ी मेरा रोम रोम रोमांचित पाज जिन दर्शन की मंगल घड़ी पूजा का फल। देखिए, आपने देखा होगा कि आजकल घरों में जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ लोग धर्म में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि जो शायद धर्म में उतनी आस्था नहीं रखते। तो अगर हम धर्म में आस्था नहीं रखते, अपने धर्म को नहीं मानते या धर्म को फॉलो नहीं करते,
तो उसका क्या प्रभाव होता है। और जो धर्म को फॉलो करते हैं, जो धर्म में आस्था रखते हैं, जैन सिद्धांतों को मानते हैं, उस आस्था का, उस सिद्धांत काम कुछ और दिखाई ही नहीं देता। प्रातःकाल 4 बजे उठना, उसके बाद भगवान की पूजा प्रक्षाल करनी, जब तक पूजा प्रक्षाल ना कर लें तब तक चारों तरह के अन्न का, चारों तरह के भोजन का, सभी तरह का त्याग, कोई आहार नहीं लेना। फिर घर आकर अपना आहार जो भी जैन सिद्धांतों के अनुसार बताया गया है उस आहार को ग्रहण करना और संयम में अपना जीवन व्यतीत करना, ये हमारे सेठ धनंजय की चर्या थी। इसके विपरीत उन्हीं की धर्मपत्नी वासुमती जो सेठानी थी, वो बिल्कुल विपरीत थी उनकी धर्म में, जैन धर्म में कोई आस्था नहीं किसी भी तरह की, ना वो किसी भी तरह से मंदिर जाना, कुछ करना। और इवन अगर सेठ जी जो धर्म कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ बाधाएं उत्पन्न करना, ये उनकी चर्या थी। आपस में दोनों सेठ और सेठानी की इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा और इस तरह की बातें भी होती थी। सेठ जी कहते थे धर्म से बढ़कर कोई नहीं है, जैन धर्म में आस्था रखोगे, जैन कुल में जन्म लिया है, 84 लाख योनियों को पार करके आपने इस कुल में जन्म लिया है। कितने करोड़ जीव होते हैं जिनमें से कुछ बहुत ही सूक्ष्म जीवों को भारतवर्ष में जन्म मिलता है। पहले तो उसमें से मनुष्य योनि मिलना ही अपने में दुर्लभ, उसके उपरांत भारतवर्ष में जन्म होना, और भारतवर्ष में जन्म होने के उपरांत भारतवर्ष में इतनी सारी मान्यताएं हैं। जैन कुल में जन्म होना, कई करोड़ जीवों में से एक जीव को जैन कुल में जन्म मिलता है। यानी आप जो आज जैन कुल में जन्मे हैं, तो आप सोचो कई करोड़ में से एक जीव आप हैं। और उस धर्म को हम अगर आगे बढ़ाएं, हम उसकी मान्यताएं पूरी करें, तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये नाटिका लेकर हमारे बीच आ रहे हैं हमारे सेठ धनंजय और सेठानी वासुमती। वासुमती की जो चर्या है वो मैंने अभी आपको बताई। अभी वासुमती आपको यहाँ पर मंदिर के जो चावल हैं वो चावल चुगते हुए नज़र आएंगी, जो कि सेठ जी को सामग्री चढ़ाने के लिए मंदिर में प्रयोग की जाती है। हेलो। और सेठानी चावल चुग रही हैं, इसी बीच उनकी एक सखी यहाँ पर उपस्थित होती है और इन दोनों सखियों का वार्तालाप अभी आपको सुनने के लिए मिलेगा। सखी, ओ सखी, कहाँ हो तुम? सखी, ओ सखी, कहाँ हो तुम? अरे नीलम, तुम कहाँ से आ रही हो? अरे ये पूछ, मैं कहाँ से आई हूँ? कहाँ से आई हो? चल यही बता दे कहाँ से आई है। अरे मैं तो बॉम्बे गई थी, बॉम्बे। बॉम्बे? वहाँ क्या है? अरे वहाँ जुहू चौपाटी गई थी, वहाँ पे मैंने भेल पूरी खाई, बड़ा पाव खाया और वहाँ की पानी पूरी, आहा मजा आ गया। अच्छा। और मैं वहाँ पर सल्लू से मिली। सल्लू? सल्लू कौन है? अरे तू सल्लू को नहीं जानती? अरे सलमान खान जो मूवी में भी आता है। अच्छा। हाँ, और मैंने वहाँ पर कैटरीना कैफ के साथ सेल्फी भी ली। तेरे तो मजे हैं, मजे। हाँ, अच्छा तू क्यों नहीं जाती कहीं पर? मैं क्या बताऊं, जब मेरे सेठ जी कहीं लेके ही नहीं जाते तो मैं कहाँ जाऊं? अच्छा चल ठीक है, चल मुझे एक काम था तुझसे। क्यों, तुझे कहीं जाना है क्या? अरे मेरा आज दूध वाला आएगा, उसको मना करना है। ठीक है, कहीं जाना है क्या तुझे? हाँ हाँ, मेरी आज शाम की फ्लाइट है। फ्लाइट? हाँ। कहाँ की? अरे मैं तो अमेरिका जा रही हूँ, अमेरिका।
अच्छा चल कह दूंगी। चल अच्छा बाय। चल सुन, तेरे लिए वहाँ से कुछ लेके आऊं क्या? नहीं नहीं, जब मैं जाऊंगी मैं खुद ही ले आऊंगी। चल ठीक है, मैं तो चली अमेरिका। इस तरह से एक सखी से वार्तालाप होने के उपरांत अब सेठानी की दूसरी सखी आती है और ये सखियां जीवन में किस तरह से जहर घोलती हैं ये साक्षात आपको देखने के लिए मिलेगा। सखी, ओ सखी, सखी कहाँ हो आप? अरे मोना, तू भी कहीं जा रही है क्या? हाँ, मैं तो दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली? हाँ। वहाँ क्या है? वहाँ मैं चांदनी चौक गई थी, वहाँ मैंने चाट खाई और पराठे वाली गली में मैंने वहाँ के पराठे भी खाए, बहुत ही स्वादिष्ट थे। तेरे भी बड़े मजे आ रहे हैं। और बता, मेरे को कुछ काम है तुझसे। अच्छा बता बहन, क्या काम है? हाँ, तू क्यों नहीं जाती कहीं घूमने? अब तुझे भी बताऊं क्या? जब मेरे सेठ जी कहीं लेके ही नहीं जाते तो मैं कहाँ जाऊं? चल ठीक है, मुझे तुझसे काम था, कर देगी? हाँ चल बता, क्या काम था? मेरी काम वाली आएगी, उसको 10-15 दिन के लिए मना कर देना। क्यों, तुझे कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं कश्मीर जा रही हूँ। कश्मीर? वहाँ क्या है? वहाँ बर्फ पड़ रही है, मौसम बहुत अच्छा है, वो देखने के लिए जा रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, कह दूँ। चल ठीक है। और इस तरह जैसा कि हम लोगों के साथ भी होता है कि हम अगर कहीं नहीं गए घूमने पर किसी का व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी या फिर इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं तो अपना भी मन विचलित हो जाता है, अपना भी मन करता है। महिलाएं क्या करती हैं, पूरे दिन ये स्टोरी देखनी, शाम को अपने अपने एजी ओजी से कहना नहीं। अच्छा, ये कह रही हैं हम नहीं कहते, हम तो खुद ग्रुप बना के चले जाते हैं, है ना। आज का महिला वर्ग अलग है, बिल्कुल। कह रहे हम किसी से नहीं कहते, हमारा अपना ग्रुप है, हम खुद चले जाते हैं। या फिर अपने एजी ओजी के साथ भी एक प्लान बना लेते हैं। तो किस तरह से दूसरों को देखकर हम प्रभावित होते हैं। सेठानी का जीवन अपने आप में बिल्कुल सही चल रहा था, बट ये जो दो सखियाँ आई और इन्होंने किस तरह से अपने अपने दिनचर्या या अपना अपना कार्यक्रम सेठानी के सामने रखा और उसका प्रभाव सेठानी के ऊपर क्या पड़ा, आगे का दृश्य आपके सामने। इसी बीच हमारे सेठ जी का आगमन यहाँ पर होता है और अब सेठानी जी, ये जो दोनों वार्तालाप अभी हुई हैं, उनकी भड़ास किस तरह से सेठ जी पर निकलती है वो आपके सामने है। आज आने दो सेठ जी को, या तो घर में वह रहेंगे या मैं, या हम दोनों कहीं घूमने जाएंगे। मेरी सखियों को देखो, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है, कोई दिल्ली, और मैं सारे दिन यहाँ चावल साफ करती रहती हूँ सेठ जी की पूजा के लिए। अब तो मुझे भी कहीं घूमने जाना है, मैं घर पे नहीं रहूँगी बिल्कुल भी। सेठ जी का आगमन होगा, अब सेठ जी आएंगे। आइए सेठ जी। सेठ जी, ओ सेठ जी। आया भगवान, क्या हुआ? आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आपको पता है हमारी शादी को कितने साल हो गए? अंदाजा 10 या 11 साल हो गए होंगे। ये लो, इन्हें ये तक नहीं पता कि 10 साल हुए या 11। ये वैसे प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है ना। अगर श्रीमती जी पूछ लें कितने साल हो गए तो इसी तरह का जवाब सामने आता है। इतने सालों में आप मुझे कहीं लेके गए? ओ, ये तो भगवान मैं भूल ही गया। तो अब कहीं घुमाने का प्रोग्राम बनाओ, मुझे घर पे नहीं रहना। या तो घर जाऊंगी, पीहर जाऊंगी तो पीहर छोड़ दोगे, ससुराल जाऊंगी ससुराल छोड़ दोगे। मेरी सहेलियों को देखो कहाँ कहाँ घूम रही हैं। और तुम्हारे नखरे वो कौन सहेगा फिर? जब शादी करी है तो सहने पड़ेंगे, अब घुमाना भी तो आपको ही पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, सम्मेश शिखर जी चलते हैं। ओहो, सम्मेश शिखर जी, वहाँ क्या है? अरे वहाँ बड़ी बड़ी वादियाँ हैं, वहाँ 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हुए हैं। अब इन बड़ी बड़ी वादियों में, पहाड़ों के बीच में मैं क्या करूंगी? मेरे घुटनों में तो इतना दर्द है, मेरे को नहीं जाना। और 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, 21वें आप चले जाओ वहाँ से मोक्ष। चलो एक काम करते हैं, महावीर जी चलते हैं फिर। महावीर जी?
अरे वहाँ क्या है? ये भी तुम्हें नहीं पता? बस पता तो है, एक नदी है, वो भी सूखी सी। वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की चमत्कारी प्रतिमा है। मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे तो बस घूमने जाना है। तो तुम बता दो फिर कहाँ जाओगे? एक काम करे, बम्बई चले? ये मक्खन मुझे मत लगाना। अच्छा चलो दिल्ली चलते हैं, बम्बई नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे सुनो तो सही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अगर मैं रहा तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। अरे नहीं, सुनो तो सही। नहीं, मैं तो चला मंदिर। और इस तरह से छोटी मोटी नोकझोंक के चलते सेठ जी मना करते हुए सेठानी को और मंदिर जाकर अपनी पूजा अर्चना में लग जाते हैं। सेठ जी अपनी पूजा में व्यस्त हैं और अब सेठानी जी इस दृश्य को आगे किस तरह से प्रस्तुत करें कि सेठ जी ने तो मना कर दिया, अब क्या करेंगी? ये सेठ जी रोज पूजा करते हैं, ऐसा भगवान की भक्ति में क्या चमत्कार है। आज मैं भी करके देखती हूँ और देखती हूँ उसका मुझे क्या फल मिलेगा। चलो मैं रामू काका, कहाँ हो? इधर तो आओ। आया मालकिन आया। अरे मालकिन आ रहा हूँ। क्या तुम भी बूढ़े को परेशान करती हो? पता है मालकिन आज क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह से शाम हो आई, मालनिया देखो रोटी न लाई। सुबह से शाम हो आई, मालनिया देखो रोटी न लाई। रोटी न लाई आंटी, रोटी न लाई। सुबह का काम है? आज मेरा पूजा करने का मन है। पूजा? मालकिन पूजा? क्या मालकिन? क्यों रहा है? क्यों मैं पूजा नहीं कर सकती? नहीं मालकिन, बुरा मत मानो, मैंने आपको कभी पूजा करते देखा नहीं। तो आज तो मुझे पूजा करनी ही है। हाँ। तू जा बागों में से और फूल लेके आ भगवान के सामने अर्पण करने के लिए। फूल? मालकिन कौन कौन से फूल लाने हैं? गुलाब के फूल लिया, बाग में इतने सारे फूल हैं, कोई से भी सुंदर सुंदर फूल लिया, जिनका तेरा मन करे वो ही लिया। मेरा मन तो धतूरे का करेगा, धतूरा ले आऊं? चल गुलाब का लेके आ। मालकिन वो गोभी का फूल ले आऊं? गुलाब का फूल ला बाग में जाके। जाता हूं। मालकिन वो फूल सर पर लग के लाने हैं या हाथ में लाने हैं? टोकरी में लाने हैं फूल। जा जा जल्दी जा, मुझे भी भगवान के लिए जल लेके आना है। जाता हूँ मालकिन, जाता हूँ। और इस तरह से अब मालकी जो सेठानी है उनका पुत्र रामू काका के पास आता है। कहाँ जाओगे? बाग। तुम्हें कैसे पता मैं बाग में जा रहा हूँ? मैं तो गार्डन में जा रहा हूँ। मुझे भी जाना है। आपको भी जाना है? जाओ पहले अपनी माँ से पूछो। मम्मी मैं भी चलूं रामू काका? नहीं मेरे लाल, कांटे चुभ जाएंगे तुझे, तू नहीं जाएगा बागों में। मुझे भी जाना है। नहीं बेटा, चोट लग जाएगी। मुझे भी जाना है। अच्छा रामू काका मेरे लाल को लेके जाना, इसका ध्यान रखना। मालकिन आपके लाल का ध्यान तो हम रख लेंगे, हम काले का ध्यान कौन रखेगा ये बताओ? तू जा जल्दी लेके आ। चलो आओ। ये बाग देख रहे हो? ये यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक ये बाग अपने हैं। किसके हैं? अपने हैं। और ये जो सुंदर सुंदर फूल देख रहे हो, ये पता है कौन कौन से फूल हैं? ये देख रहे हो मोटा फूल, ये पता है कौन सा फूल है? गेंदे का। किसका? गेंदे का। आओ मैं तुम्हें और फूल दिखाता हूँ। रोहित, ये लाल रंग का फूल देख रहे हो? ये वही फूल है जो तुम्हारी माँ ने लाने के लिए कहा था, गुलाब का फूल। समझे? रोहित, ये कौन सा फूल है? ये कौन सा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। चलो रोहित, अब मेरी बात सुनो। मैं जा रहा हूँ आगे बागों में फूल तोड़ने, तब तक तुम ऊपर बगीचे में जाओ और वहीं रहना, ठीक है? मैं अभी आता हूँ, जाओ। रामू काका! अरे ये आवाज, ये तो रोहित की आवाज है। ये कैसी आवाज थी? रोहित, 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 कहाँ चला गया ये लड़का? इसको मैंने ऊपर बागों में जाने के लिए ही तो कहा था। रोहित! सांप, सांप!
साहब, रोहित 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 रोहित, तुझे क्या हो गया? रोहित। बाग में घूमते घूमते रोहित को एक सांप काट लेता है और अब उस सर्प का विष रहेगा या अविष हो जाएगा? क्या सेठ जी की पूजा भक्ति इस विष को अविष कर पाएगी, इसका प्रभाव हटा पाएगी, दूर कर पाएगी? अब मैं मालकिन को क्या मुंह दिखाऊंगा? मालकिन ने कहा था मेरे लाल का ध्यान रखना, मैंने उनके लाल की सुरक्षा नहीं कर सका। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? रामू, जरा सोच, अगर कोई और दुर्घटना घट गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन 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 मैं मालकिन के सामने क्या कहूंगा? नहीं रामू, तुझे मालकिन को धीरज दिलाना होगा। तू मालकिन के पास जा और मालकिन को आराम से समझा, वो तुझे कुछ नहीं कहेंगी। हाँ हाँ, मैं एक काम करूंगा, मैं रोहित को ले जाकर महलों के पास छुपा दूंगा और पहले मालकिन को बोलूंगा कि मालकिन, पहले मालकिन को धीरज दिलाऊंगा, फिर जाके मालकिन को बताऊंगा। चलो, मैं रोहित को बागों में ले चलता हूँ, महलों के पास ले चलता हूँ। और इस तरह से जो रामू काका हैं वो रोहित को लेकर पुनः सेठानी के पास लेकर जाते हैं। मालकिन, मालकिन, मालकिन। हाँ, ले आया फूल? मालकिन, फूल तो मैं ले आया मालकिन। ला, कहाँ है फूल? मालकिन, फूल आ रहे हैं, मैंने फूल बाहर टोकरी में रखे हैं वो, लेकिन मालकिन वो। क्या हुआ? मालकिन वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताएगा, क्या हुआ? मालकिन, वो मैं और रोहित जब बाग में जा रहे थे तो मालकिन मैंने रोहित से कहा था कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी बाग से फूल तोड़ कर लाता हूँ। तो रोहित कहाँ है? मालकिन, जब मैं बाग से वापस आया तो मालकिन वो रोहित। अरे रोहित को हुआ क्या? मालकिन वो रोहित, मालकिन रोहित। अरे हुआ क्या? मालकिन, रोहित को काले सांप ने डस लिया। रोहित, मेरे बच्चे को क्या हुआ? हे भगवान, मैंने तो सोचा था पूजा का फल पता नहीं क्या अच्छा होगा, और ये देखो मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया। जा, सेठ जी को बुला के ला। जी मालकिन, मैं सेठ जी को बुला के लाता हूँ। मेरा बच्चा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, अरे ये सेठ जी क्या कर रहे हैं? वहाँ इनके बेटे को सांप ने डसा है और ये उंगलियों में पता नहीं कौन सा हिसाब कर रहे हैं। सेठ जी, सुनते हो? सेठ जी, अरे ये क्या हो गया? सेठ जी भी नहीं सुन रहा। मालकिन, मालकिन। हाँ, क्या हुआ? क्या कहा सेठ जी ने? मालकिन, सेठ जी तो पता नहीं कौन सा हिसाब कर रहे हैं। मालकिन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मालकिन, वो मंदिर में ना जाने क्या कर रहे हैं। चल एक काम करें, हम मंदिर ही चले। हाँ हाँ मालकिन, हम रोहित को मंदिर जी लेकर चलते हैं। हाँ चल। इधर सेठ जी के घर पर इतनी बड़ी दुर्घटना, अब सेठानी और जो रामू काका हैं वो इस रोहित को इसी अवस्था में मंदिर लेकर जाते हैं, जहाँ पर सेठ जी अपनी पूजा भक्ति में तल्लीन है और उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है। इधर सेठ जी अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तभी सेठानी वहाँ पहुँचती है। सेठ जी, सुनो सेठ जी। मालकिन, ये नहीं सुनेंगे मालकिन। की आशिका सुनिए, बात तो सुनो मेरी। शीश चढ़ा भव भव के अरे आप सुनते क्यों नहीं? सुनो तो सही मेरी बात। विघ्न दूर हो जाए। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? देखो, हमारे रोहित को सांप ने काट लिया और आप अपनी भक्ति में लगे पड़े हो। आप परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। क्या सही होगा? आपके भगवान ने कुछ अच्छा किया कभी? मुझे अपने महावीर भगवान पे पूरा भरोसा है। अरे मैंने तो सोचा था आज मैं पूजा करूंगी तो कुछ अच्छा फल मिलेगा, और देखो। एक मिनट मालकिन, क्या कहा आपने? हाँ, आपको अपने भगवान पर भरोसा है? पूरा भरोसा है भगवान। अरे जब इस बच्चे के प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे क्या तब भी आपको अपने भगवान पर भरोसा रहेगा?
सेठानी जी। आप देख रहे हैं कि मैं आज अगर पहली आपके- बार सेठानी भगवान की भक्ति करने चली थी और पहली बार भक्ति करने के लिए फूल मंगाए थे। उन फूल को मंगाने के लिए ही ये जो इनके पुत्र को सर्प ने काटा, तो सेठानी के मन में आती है कि पहली बार मैं भक्ति करने गई और पहली बार में ही सब कुछ बेकार हो गया। और इसका दोष वो इस बात पर लगाती हैं कि इससे अच्छा मैं भक्ति ना करती, फूल ना मंगाती तो ज़्यादा अच्छा होता। हम सबके जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूजा भक्ति के लिए जा रहे हैं, हम भगवान की आराधना कर रहे हैं और तब कोई विघ्न आ जाए तो हम उसका दोष शायद कभी मन में ये सोच लें कि इस भक्ति करने से हमें ऐसा हुआ, तो ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए। और अब सेठानी इसके लिए आगे क्या सोचती हैं, आगे का दृश्य। मैं तो आपके भगवान को जब मानूंगी जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। नहीं आप पूजा नहीं ढोंग करते हो, नहीं तो रोज। रुको, भगवान महावीर पे पूरा भरोसा है। नमो अरिहंतानम, नमो सेठानम, नमो अरियानम, नमो वजायानम, नमो लोहेतवेतारूढ़म। और इसी बीच अभी जो सेठ जी ने पूजा अर्चन की, विसर्जन किया, शांति पाठ किया, उसी गंधोदक को लेकर वो अपने पुत्र के ऊपर उसका छिड़काव करते हैं और तब देखिए क्या होता है। और आपने देखा कैसे गंधोदक की मदद से उनका पुत्र का विष दूर हो गया, सारा विष खत्म हो गया और उस गंधोदक से ही अंदर का सारा रोग खत्म हो गया। जय बोलो देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की। रोहित तो उठ गया। रोहित आजा, रोहित आजा, उठ गया रोहित आजा। मालकिन आपकी सहेलियां आई हैं। अब वो सखियां आती हैं इनके पास। माइक दे दो, माइक। सखी, ओ सखी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपना सारा समय व्यर्थ ही गंवा दिया। मुझे माफ कर दो। धर्म में बहुत ही शक्ति है। चल कोई नहीं, बस तुम लोग भी अब अपना मन धर्म में लगाओ और आगे अपना जीवन सही रखो। सखी, ओ सखी, मुझे भी माफ करना। मुझे नहीं पता था जैन धर्म में इतनी शक्ति है, इतना चमत्कार है। मैं भी आज के बाद अपना जैन धर्म में श्रद्धा रखूंगी, विश्वास रखूंगी। ठीक है, चलो भगवान की भक्ति करते हैं सब लोग। पूजा पाठ रचाऊं मेरे स्वामी, आत्म ध्यान लगाऊं मैं। महावीर जी पूजा करने अनुरम का लोनी जाऊं मैं। पूजा पाठ रचाऊं मेरे स्वामी, आत्म ध्यान लगाऊं मैं। महावीर जी पूजा करने अनुरम का लोनी जाऊं मैं। छोटा महावीर देखो कितना अनुरम का लोनी में बैठा। महावीर जी की देखो महिमा ऐसी हो गई है। पूजा पाठ रचाऊं मेरे स्वामी, आत्म ध्यान लगाऊं मैं। महावीर की पूजा करने अनुरम का लोनी जाऊं मैं। अनुरम का लोनी जाऊं मैं। अनुरम का लोनी जाऊं मैं। महावीर भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियां। हाँ जैन जी और विधि जैन जी, मेरा निवेदन हमारे आज के पुरस्कार वितरण करता श्रीमती सुषमा जैन जी, अरुणम कॉलोनी, कृपया आपसे निवेदन सहपरिवार मंच पर आ जाएं। श्रीमती सुषमा जैन जी, अरुणम कॉलोनी। आपको दिया जाएगा जो सभी के हाथ पर बांधा जाएगा। वो बैंड पर आपका एक नंबर उस पर अंकित होगा। उस नंबर से 10 भाग्यशाली विजेताओं का चयन किया जाएगा। उपस्थिति चयन ये होगा, जो उपस्थित होंगे उनमें से 10 बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स आपके लिए यहाँ पर अरेंज किए गए हैं और इसके पुरस्कार वितरण करता भी सुषमा जैन जी हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए।
देखिए इतना सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया था, एक बार जोरदार तालियां के लिए। बहुत सुंदर। पुत्र का विष इन्होंने दूर कर दिया, जोरदार तालियां। और ये हमारी सेठानी, जोरदार तालियां सेठानी के लिए। इसी श्रृंखला में सबने और एक बार जोरदार तालियां पर्व के लिए। इसी श्रृंखला दोनों सखियों के लिए। तालियों में कमी लग रही है। मेरा निवेदन है पूरी कास्ट टीम से, मंगलाचरण वाले और नाटिका वाले सभी एक बार मंच पर आ जाएं। एक ग्रुप फोटो सभी का हो जाएगा। और के साथ हुआ तो भी एक ये ईशान के लिए होगा। ये ईशान इंद्र के लिए मेरा निवेदन मुकुल जी से। मुकुल जी कहाँ हैं? मुकुल जी आ जाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट। पहले हमारे ईशान इंद्र का जो चयन हुआ है, मुकुल जी उसकी घोषणा करेंगे। कूपन नंबर, नाम और कहाँ से हैं? 199 अंकिता जैन, मिनी ड्रेस। अंकिता जैन 199 इनका कूपन नंबर है, मिनी ड्रेस वाले। एक बार जोरदार तालियां इनका स्वागत, अभिनंदन। यहाँ उपस्थित हो तो आ सकते हैं। चलिए उनको कॉल कर दी जाएगी। नहीं, ऑल्टरनेट बाद में, पहले पांचों मेन वाले आपका है। अरे वाह, आ जाएं एक बार। आपका भाग्यशाली पात्रों में चयन हुआ है। रथ पे ईशान इंद्र चवर ढोराने के लिए आपका चयन हुआ है। सुबह आपके यहाँ से जो इंद्र हैं वो आएंगे प्रातःकाल 9:30 बजे। अगर कोई उपस्थित ना हो तो आप बता दीजिएगा इस बारे में। हाँ, धोती दुपट्टे में रहेंगे और वो यहाँ पर आपको धोती दुपट्टा अवेलेबल हो जाए। अगर नहीं है अब दूसरे पात्र का चयन। एक बार अंकिता जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। इतने सारे कूपन में उनका चयन हुआ है। अब सनत कुमार इंद्र जो दूसरे इंद्र हैं हमारे, है ना, इसके लिए हम इस बच्चे को बुलाना चाहेंगे। अनिल जी आ जाएं इस बच्चे को लेकर। बेटा एक उठा ले। अरे वाह, मेरा निवेदन श्री एस.के. जैन जी से कृपया आ जाएं। श्री एस.के. जैन जी। ये हैं श्री विपिन जैन, E903 सुपर टैक। ये तो देखो चांस की बात है। ये कूपन ये हमारे, और ये हमारे आज के कुबेर इंद्र का चयन किया है। क्या चीज? अच्छा, कल का जो विधान है हमारा वर्धमान स्तोत्र, उसके कुबेर इंद्र भी हमारे संजीव जी हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके स्वागत अभिनंदन। हेलो, मेरा संजीव मित्तल 363। ये तो गुरु जैन जी का है।
श्री संयम जैन जी ब्रह्मपुरी मेरठ से 347 टोकन नंबर। ये कूपन आया है 347, श्री संयम जैन जी ब्रह्मपुरी। संयम जैन जी, एक बार जोरदार तालियां संयम के भाग्य के लिए, जिनको भगवान का सारथी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अब श्री जी को लेकर रथ में विराजमान करेंगे और रथ में बैठेंगे ऊपर। श्री जी को लेकर ख्वासी की बोली नहीं ख्वासी का चयन करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। बेटा आप आ जाओ, शूज़ पहन रखे हैं, ये उतार दो स्लीपर्स। हाँ हाँ आ जाओ। और इस घोषणा के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री विपिन जैन जी, पेंट वाले साधु सेवा समिति से। कृपया आए, एक बार जोरदार तालियां विपिन जी के स्वागत अभिनंदन में। श्री सुनील जैन, इंदिरा नगर जी, कूपन नंबर है 85। एक बार जोरदार तालियां। श्री सुनील जैन जी, इंदिरा नगर मेरठ, कूपन नंबर है इनका 65 कूपन नंबर है, जिन्होंने ख्वासी का सौभाग्य प्राप्त किया है। 65। और अब इसी श्रृंखला में 5 स्टैंड बाय कूपन हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले ईशान इंद्र के लिए मैं बुलाना चाहूँगा, और कोई बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो, कोई भी आ जाए। 5 बच्चे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ बेटा। अभी आप रुक जाना रोहित। और इसकी घोषणा के लिए मैं बुलाना चाहूँगा वीरेंद्र जी को, आ जाएं कृपया। खद्दर वाले, सोरम वाले, हाँ। ये ईशान इंद्र के लिए है। 36 लक्ष्य जैन, रिठानी। अरे वाह, 36 लक्ष्य जैन। अच्छा, लक्ष्य हमारे सामने उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियां लक्ष्य के लिए। लक्ष्य आपका स्टैंड बाय कूपन है, अगर जो अंकिता जैन जी के यहाँ से कोई नहीं होगा तो फिर आपको अवसर प्राप्त होगा। इनका कूपन नंबर 36। और इसकी घोषणा के लिए मैं विशाख जी को बुलाना चाहूँगा। विशाख जी आ जाएं जल्दी। विशाख भैया जल्दी आ जाओ, कूपन बंद है अभी तक, जल्दी आ जाओ। ये सनत कुमार इंद्र के लिए। इनका कूपन नंबर है लास्ट में 0, उससे पहले 8 और उससे पहले सुन लो 1। 180। नाम आदित्य जैन, राहुल जैन, KFM मेरठ। आदित्य जैन, राहुल जैन, 180। कूपन नंबर है 180, आदित्य जैन, राहुल जैन, KFM मेरठ लिखा हुआ है। अगला चयन सारथी के कुबेर के लिए। अनाउंसमेंट के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मानसरोवर से अवनीश जी को। अवनीश जी आ जाएं कृपया। मानसरोवर गार्डन से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमती रेखा जैन, पुरी जैन, मानसरोवर गार्डन। कूपन नंबर 516। ये तो आपने अपना यहाँ के निकाल दिया। अरे वाह, इनके सामने ही घर है, मतलब पड़ोसी का पूरा ध्यान रखा। रानी के रूप में आई है यहाँ पर, वही रूप है ना।
सबसे पहले तो ये बताओ, ये ब्रह्मपुरी के इतने क्यों निकल रहे हैं आज? ऐसी क्या बात है कि ब्रह्मपुरी के ही निकले जा रहे हैं? कूपन तो सबने कटवाए, लेकिन ब्रह्मपुरी ब्रह्मपुरी ब्रह्मपुरी, ये भी ब्रह्मपुरी का है। अच्छा, खाली वही कर रहे हैं और तो कोई कर नहीं रहा है ना। जो सौभाग्यशाली है उनका नाम है श्रीमती उषा जैन जी, 73 कूपन नंबर। ये श्रीमती उषा जैन जी ब्रह्मपुरी से ही, कूपन नंबर 73, जिनका ख्वासी का स्टैंड बाय कूपन। एक बार जोरदार तालियां उषा जी के लिए।